नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है देख रहे हैं आप, और आज हम आ गए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में। बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ की लड़ाई रहती है। कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी क्योंकि 2 बार जीती, फिर बीजेपी जीती और फिर आम आदमी पार्टी जीती है। इस बार क्या सोच रही है यहाँ की जनता? सीधे चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनके दिल की बात। दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा इलाके की सीट मुस्तफाबाद, उत्तर प्रदेश की सरहद से लगती दिल्ली की सीट पर इस बार जबरदस्त दंगल मचा है। बीजेपी ने यहां से अपने 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट बदलकर उतारा है। आम आदमी पार्टी ने यहां मौजूदा विधायक का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को उतारा है। कांग्रेस की ओर से अली मेहदी है तो AIMIM ने ताहिर हुसैन को उतार दिया है। मुस्तफाबाद की एक सीट पर 3 मुस्लिम समेत 4 दावेदार और धुआंधार प्रचार। टक्कर ऐसी है कि जेल से हिरासत में आकर ताहिर हुसैन भी प्रचार कर रहे हैं। सबके दावे हैं, वादे हैं और मन में जीत का यकीन भी है। लेकिन हम ये पता लगाने निकले थे कि अब की बार मुस्तफाबाद के वोटर्स के दिल में क्या है। तो मुस्तफाबाद में इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? क्यों आएगी? केजरीवाल ने सारा पानी कूड़ा सब इकट्ठा कर रखा है। पानी में स्मेल आती है, बदबू आ रही है। ये कह रहे हैं बीजेपी, आप क्या कह रहे हो? ये तो अपनी अपनी सोच है बीजेपी का, लेकिन ये है कि यहाँ से अली मेहदी निकलेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी निकलेगी यहाँ से, कांग्रेस निकल जाएगी? निकल जाएगी कांग्रेस। ताहिर हुसैन भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने का, उन्हें इतने वोट नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार वोट काटेंगे, वो इससे ज़्यादा वोट नहीं काटेंगे। अली मेहदी दमदार नेता है और विकास भी कराया उनके पापा ने। हसन अहमद जो यहाँ पे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने हमेशा से यहाँ का विकास किया है और उन्हीं के टाइम का ये रोड बना हुआ है। उसके बाद से आज तक यहाँ किसी ने रिपेयर भी नहीं करा। किस पर भरोसा सबसे ज्यादा हो रहा है इस बार? केजरीवाल है हमारे लिए तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट केजरीवाल की। हमें इसके अलावा कोई अच्छी नहीं लगती। पर इस साल तो मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा भाई। कारण ये है कि बस फ्री और ऊपर से बैटरी रिक्शे इतने कर दिए कि ऑटो वालों का ही नाश कर दिया उसने। ऑटो वालों का ही नाश कर दिया। अब काम नहीं है रोड पे बिल्कुल भी। भाई की बात सुनो, भाई कुछ कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली दंगों के हत्यारों को टिकट दिया है। ताहिर हुसैन का प्रूफ रहने के बावजूद भी उनको टिकट दे दिया जाता है। कपिल मिश्रा मोस्ट वायरल फेस है, जिसे करावल नगर विधानसभा से सीट मिली है। अच्छा कौन है? AIMIM अच्छी है या आम आदमी पार्टी अच्छी? कौन अच्छी? आम आदमी पार्टी बेस्ट है और उसके बाद सेकंड पे कांग्रेस है। अभी तो आप ताहिर हुसैन की तारीफ कर रहे थे। ये ताहिर AIM एक अलग चीज है। मैं ताहिर भाई की तारीफ कर रहा हूँ, सिर्फ AIM की तारीफ नहीं कर रहा। मैं ताहिर भाई की तारीफ कर रहा हूँ। AIM का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने तारीफ AIMI की करी है, AIMIM की। और आप दोनों में से किसको चुनेंगे वोट देने के लिए? ताहिर आदिल हुसैन अहमद खान को चुनूंगा मैं। जीत की कचौड़ी कौन खाएगा यहाँ से? यहाँ से अपना कांग्रेस पार्टी के मेहदी हसन जी वो निकाल सकते हैं। जिस सीट पर पिछले 20 बरस में 10 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी और 5 साल आम आदमी पार्टी रही हो, जहां कांग्रेस के अलावा दूसरी बार कोई जीत ही नहीं सका, वहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बदलकर क्या जीत दोहराने की कोशिश की है। हमने वोटर्स से पूछा कि क्या काम हुआ है। काम तो केजरीवाल का अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ तो फिर प्रत्याशी क्यों बदला? बस असल में जब आदमी को खाने के लिए ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपना ओवर हो जाता। नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को क्या इससे? नुकसान होगा, भाजपा आ जाएगी। देखिए ये तो चाचा ठीक है, चाचा के बात सहमत हूँ, लेकिन ऐसा है सर्वे कराया गया था यहाँ पर, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। हमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मना कर रहे थे, जो हाजी यूनुस जी हैं उन्होंने उनके लिए मना कर रहे थे लोग, तो इसलिए आदिल भाई को भेजा है यहाँ पे। आदिल भाई पढ़े लिखे इंसान है। ताहिर हुसैन का क्या लग रहा है? ताहिर हुसैन का तो कुछ नहीं है। मौजूदा विधायक ने काम किया। हमारे यहाँ तो स्कूल बना बहुत आलीशान। पहले उसको गड्ढे वाला स्कूल बोलते थे, वो बिल्डिंग वाला स्कूल हो गया हमारे यहाँ। तो बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हमारे स्कूल की। स्कूल के मामले में तो भाई साहब बहुत अच्छा काम किया है इस पर पार्टी ने। ताहिर हुसैन, अली मेहदी, आदिल अहमद, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी इस बार? भजी पलड़ा क्या भारी, हम तो अपने आम आदमी की वोट देंगे जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फूल खिल जाएगा इस बार, लग रहा है कुछ चांस? नहीं, झाड़ू
कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। थोड़ी बहुत तो वोट कटेंगे ही, लेकिन क्या है कि उसका तो कोई चांस है नहीं, ताहिर हुसैन के तो बिल्कुल भी। कोई लग रहा है लड़ाई वड़ाई होगी या फिर लड़ाई नहीं होगी, डायरेक्ट आम आदमी पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। केजरीवाल दिल्ली में तो केजरीवाल। लाइट, पानी, बिजली, बस, दवाई। आम निकल जाएगी आप? हाँ, मुस्तफाबाद से तो 100% के आदिल अहमद का ही है उम्मीद। बाकी 80% बीजेपी की है यहाँ पे, बाकी 100% तो आदिल अहमद है यहाँ पे मुस्तफाबाद में। आदिल अहमद आम आदमी पार्टी के नए प्रत्याशी इस चुनाव में 5 साल के हाजी यूनुस के कामकाज की बदौलत क्या जीत की उम्मीद रखते हैं? हमने ये सवाल आदिल से ही पूछा। क्या इस बार आपको रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, सड़कों पर जिस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं घरों से, लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं चारों तरफ से मिल रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन काम हुआ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात कर रही है? उन्होंने तो बगल की सीट से, करावल नगर से 5 बार के घिसे पिटे उम्मीदवार को यहाँ उतारा है। 5 बार विधायक रहने के बाद करावल नगर का बेड़ा गर्क करने वाले विधायक को यहाँ से चुनाव में उतारा है। AIMIM ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, रोड़ा बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो हैदराबाद वाले भाई साहब उनका रिचार्ज हो चुका है। जहाँ जहाँ उनका रिचार्ज हो जाता है पूरे देश के अंदर वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर भी हैदराबाद से आकर प्रचार कर रहे हैं, और जितना रिचार्ज हो जाता है उतना प्रचार करते हैं। जब जब रिचार्ज होता है उस दिन वो रैली करने आ जाते हैं। कौन कर रहा है रिचार्ज? भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश को पता है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव लड़ते हैं। सारे लोग जानते हैं कि जहां जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को तो चुनौती मानती है, लेकिन ताहिर हुसैन और कांग्रेस उम्मीदवार को लड़ाई में भी मानने को तैयार नहीं है। जबकि सीट के इतिहास में यहां से 2 बार लगातार सिर्फ कांग्रेस ही जीत सकी है। अब इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के हसन अहमद इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस पार्टी की यह जीत का सिलसिला बरकरार रहता है साल 2013 में भी, और हसन अहमद ही दूसरी बार यहां से विधायक चुने जाते हैं। लेकिन साल 2015 में हसन अहमद से ये जीत छीन लेती है बीजेपी, और बीजेपी के जगदीश प्रधान इस सीट पर प्रधान बनते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक प्रधान बने नहीं रहते। साल 2020 में जब चुनाव होते हैं तो फिर हाजी यूनुस, आम आदमी पार्टी पहली बार इस सीट से जीत दर्ज करते हैं और हाजी यूनुस जो है यहां से पहले नंबर पर पहुंचते हैं। इस बार जो लड़ाई है दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी बदल चुके हैं, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बदल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशी बदल चुकी है। मोहन सिंह बिष्ट इलाके में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। करावल नगर के विधायक को मुस्तफाबाद की जमीन पर कमल खिलने की कितनी उम्मीद है, ये सवाल हमने मोहन सिंह बिष्ट से पूछा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस बार का चुनाव धर्म युद्ध की स्थिति ले। क्या कुछ भाप रहे हैं यहाँ पर आप जमीन में? जिस प्रकार राजनीतिक दलों ने यहाँ की उपेक्षा की थी, उससे मुझे भारी जन समर्थन यहाँ मिल रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यदि कई सभाओं के अंदर अब हम लोगों को बुला नहीं रहे, लोग खुद उमड़ रहे हैं। आदिल अहमद भी हमें मिले, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो कह रहे हैं कि हाजी यूनुस ने इतना काम कर दिया है कि हम तो जगह जगह जा रहे हैं, लोग ही मिल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, एक तरफा मुकाबला जीतेंगे। यहाँ एक बूंद पानी नहीं है। मेरे कार्यकाल में 2008 तक यहाँ गंगा जल था, मैं गंगा जल लेके आया था। आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये केजरीवाल और आदिल साहब की ये मॉडल है। अगर आप विधायक चुने जाते हैं यहाँ से, तो प्राथमिकताओं में कौन कौन से कार्य रहेंगे? कि यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ लोगों का घरों से निकलना बहुत दुर्लभ है। ये बहुत बड़े 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 हमारे नाले हैं, इन नालों को साइड से कवर्ड करके मैं यहाँ रोड का निर्माण कार्य करूँगा, जिससे कि लोगों का थ्रो अप्रोच हो जाए। ये काम मैं करूँगा। एक आरोप आप पर लग रहा है कि दिल्ली दंगों का बड़ा जिक्र हो रहा है और आप लोग उन जख्मों को कुरेद के हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देखिए, मैं ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता जगा रहा हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ आबादी किसकी ज़्यादा है? एक और आप ही बोल रहे हैं 42% है, दूसरी ओर 58% है।
तो मुस्तफाबाद रखने का विधानसभा का क्या औचित्य है? अरे क्या होना चाहिए? शिवपुरी या शिव बिहार, इस बार एक ही लक्ष्य होगा। इस विधानसभा का जैसे ही परिसमन होगा, ये शिवपुरी या शिव बिहार के नाम से इस विधानसभा का नाम रखा जाएगा। दरअसल मुस्तफाबाद सीट पर तीनों दलों के विधायक रह चुके हैं। हर दल दूसरे पर कामकाज नहीं करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन सीट के प्रतिनिधित्व की बात करें तो विधानसभा में 5 वार्ड हैं, जिनमें करावल नगर ईस्ट से बीजेपी पार्षद हैं, दयालपुर से भी बीजेपी पार्षद हैं, मुस्तफाबाद से कांग्रेस की पार्षद हैं, नेहरू विहार में बीजेपी के पार्षद हैं और ब्रजपुरी में कांग्रेस की पार्षद हैं। मतलब निगम में 3 बनाम 2 से मुकाबले में कांग्रेस तो मौजूद दिखती है, लेकिन आपका पार्षद जीत नहीं सका। हमने कांग्रेस के प्रत्याशी अली मेहदी से पूछा कि क्या केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया। काम क्या हुआ है मुस्तफाबाद में? देखिए, जिस गली में आप खड़े हुए हैं ना, ये गली कांग्रेस पार्टी के टाइम में जब हसन अहमद जी यहाँ विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी, तब बनाई गई थी। इस क्षेत्र को नर्क बनाने में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों का हाथ है। जैसे दिल्ली को नर्क बनाया, वैसे इस क्षेत्र को तो सबसे ज्यादा नर्क बना दिया। आप शिव विहार तिराहे पे जाएंगे तो एक मिनी अस्पताल था जो हमने बनवाया था, आज वो खंडर बन चुका है। यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल एक रामलीला ग्राउंड है जहाँ पर हम स्कूल बनाने के लिए हमने बात करी थी लड़कियों का, वो 10 साल में नहीं बना है। एजुकेशन और हेल्थ मॉडल 0 है। ये बताइए, इस बार चुनौती कौन है आपके लिए? बीजेपी चुनौती है या आम आदमी पार्टी? मैं चुनौती की तो बात नहीं करूंगा, हाँ मेरी लड़ाई भाजपा से है। केजरीवाल जी कहते थे कि बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, शीश महल बना लिया। तो कतनी और करनी में फर्क है। एक नेता राहुल गांधी हैं इस देश के अंदर जिनकी कतनी और करनी सेम है। आप आम आदमी पार्टी पर इतनी ही टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, तो फिर आप गठबंधन में क्यों? अभी भी गठबंधन इंडिया में तो आप हैं ही, आपने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा। नहीं, देखिए, मैं यही आपसे मैं पर्सनली अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं इसके कभी भी हक में नहीं था। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि इस घटिया पार्टी से हमारा गठबंधन हो, क्योंकि भाजपा के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपनी पुरानी साख पाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की कोशिश कामयाब होगी? वोटर्स के दिल में क्या है, ये जानने हम शिव विहार इलाके में पहुंचे। ये बताइए कि कितना बदला है आपका शिव विहार पिछले कुछ सालों में? भाषा बदलाव अभी नहीं हुआ। यहाँ टैंकर आता है, वैसे तो पानी है ही नहीं। टैंकर आते हैं, टैंकर आते हैं, भीड़ हो जाती है, यहाँ लड़ाई होती है पब्लिक में। कौन लग रहा है मुकाबला कौन जीत सकता है? यहाँ तो मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे। देखिए, यहाँ बड़ी आबाद रहती है मुस्लिम की भी, तो लग रहा है उसके बावजूद निकल जाएगी। वहाँ 3 कैंडिडेट खड़े हैं ना। पीछे हारे कितने, 4,500 वोट से हारे थे जब सारे इकट्ठे हो गए। अब की फिर भी हो जाएंगे तो जब भी जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? बदलाव चाहिए, पब्लिक बदलाव चाह रही है। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन नासिर के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।